मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और कांग्रेस के खेमे में भूकंप ला देने वाली खबर सामने आ रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से सिंधिया कांड जैसी कोई बहुत बड़ी फूट होने वाली है। क्या राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाकर राहुल गांधी खुद अपने ही बुरे चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए हैं? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा देर रात चले गए एक अचानक और मास्टर स्ट्रोक दांव के बाद में पैदा हुए हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर महेश केवट को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इससे कांग्रेस में हड़कंप है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी अब लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी क्लीन स्वीप करने जा रही है और क्यों मीनाक्षी नटराजन के नाम पर कांग्रेस में अंदर खाने सिर्फ फटव्वल जैसी स्थिति बनी हुई है। पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले विधानसभा के गणित और बीजेपी की रणनीति को समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें फिलहाल खाली हैं जिन पर चुनाव होना है। सदन में मौजूद विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के पास में 2 सीटें आसानी से जीतने का बहुमत है, जिसके जरिए उसने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा भी है। वहीं दूसरी तरफ संख्या बल के हिसाब से तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जानी थी, लेकिन जिस पर अब तक दिग्विजय सिंह सांसद थे और कांग्रेस आसानी से ये सीट जीत सकती थी, लेकिन कल देर रात यानी कि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर महेश केवट को तीसरी सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाकर पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। बीजेपी का यह कदम साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि वो सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करने वाली नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाकर तीसरी सीट पर भी कब्जा करना चाहती है। यानी लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी ऑपरेशन क्लीन स्वीप की तैयारी बीजेपी कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर महेश केवट कौन है और बीजेपी ने उन पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है, इससे उनको क्या फायदा होने वाला है। महेश केवट इसी साल अप्रैल 2026 में उस वक्त अचानक से राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे जब मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर कैबिनेट का दर्जा दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की मजबूत पृष्ठभूमि से आने वाले महेश केवट मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी और निषाद मछुआरा जो समाज है उसके लिए एक बेहद बड़ा और असरदार चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 2 महीने के भीतर ही राज्यसभा का टिकट देकर एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई सारे बड़े निशाने बना दिए हैं। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी की सियासत में निषाद और मछुआरा समाज का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है जो सत्ता की चाबी तय करता है। यानी मध्य प्रदेश से सीधे उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से निषाद समाज के इस बड़े चेहरे को संसद के उच्च सदन में भेजने का दांव खेलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और डरा कर रख देने वाला पहलू कांग्रेस के भीतर से ही आ रहा है। कांग्रेस ने इस तीसरी सीट के लिए राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मीनाक्षी नटराजन के नाम से को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई विधायक ऐसे हैं जो उनके नाम की वजह से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। पार्टी के कई कद्दावर नेता और विधायक मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी से सख्त नाराज हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना यह है कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जमीन पर संघर्ष करने वाले नेताओं को दरकिनार करके दिल्ली से ये नाम थोपा गया है। ऐसे में ये चर्चाएं अब बेहद अहम हो चुकी हैं कि क्या राहुल गांधी मीनाक्षी नटराजन को टिकट देकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर पनप रहा ये भयंकर असंतोष किसी भी वक्त एक बड़े ज्वालामुखी की तरह फूट सकता है, क्योंकि कई विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात चल रही है। अब सबसे बड़ा और सबसे सस्पेंस वाली बात तो यही है कि क्या राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान कांग्रेस में कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग के साथ साथ पार्टी को छोड़ भी सकते हैं? बीजेपी ने बिना किसी तैयारी के अपना तीसरा उम्मीदवार आखिर क्यों उतारा है? बल्कि राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसे ही उम्मीदवार नहीं उतारा है, बल्कि बीजेपी को अच्छे से पता है कि कांग्रेस के कौन कौन से विधायक नाराज हैं, कौन कौन से विधायक जो हैं मीनाक्षी नटराजन के नाम पर असंतुष्ट हैं और ऐन मौके पर वो पाला बदल सकते हैं। अगर चुनाव के दिन कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी या वोटिंग का बहिष्कार भी कर दिया तो मीनाक्षी नटराजन की हार फिर तय हो जाएगी और बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार यानी कि महेश केवट इतिहास रच देंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब पार्टी के भीतर भयंकर अंतर कला बढ़ी है तब तब बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा भी उठाया है
और इस बार भी परिस्थितियां कुछ वैसा ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि मध्य प्रदेश का यह राज्यसभा चुनाव अब केवल एक औपचारिक चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये कांग्रेस के अस्तित्व और राहुल गांधी की साख की अग्नि परीक्षा भी बन चुका है। बीजेपी के इस ऑपरेशन क्लीन स्वीप और महेश केवट के इस निषाद कार्ड पर और क्या कांग्रेस के बीता मीनाक्षी नटराजन को लेकर सच में कोई बहुत बड़ी बगावत होने वाली है या फिर नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और आपको क्या लगता है कि क्या महेश केवट हैं वो जीत पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।